2013-14 के इंतखाबात के बाद इसमें एक नया एलिमेंट ये ऐड हो गया है कि वाशिंगटन के साथ साथ, चूंकि वाशिंगटन और हिंदुस्तान के बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं, तो जितना आप दिल्ली को खुश रखेंगे उतना ज्यादा आपकी गवर्नमेंट इस्लामाबाद में मजबूत होगी। नवाज शरीफ साहब इसी चीज को लेकर चले, इसीलिए डॉन लीग 1, डॉन लीग 2, कुलभाषण सब जो है, ये अब सारी चीजें जुड़ जाती हैं। अभी जो अयाज सादिक साहब ने जो कुछ कहा है उसी की कड़ी है। अब लोग ये कहते हैं, अब उसमें देखें बाद में तो सारा मीडिया पर ड्रामा ये हो रहा है कि अयाज सादिक साहब से स्लिप ऑफ टंग हो गया, वो कहना ये चाहते थे, वो तो शाह महमूद कुरैशी का कहना चाहते थे, लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया ने उनकी क्या चीज पिक की और बिल्कुल एक्यूरेटली पिक की कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहां पे आए तो माथे पे पसीना था, टांगे उनकी कांप रही थी, उस पर शाह महमूद ने ये कहा। और ये अयाज सादिक ने अगर ये कहा तो समझ आता है कि उनको लंदन से नवाज शरीफ साहब ने कहा। लेकिन नवाज शरीफ साहब को किसने कहा कि आप ये लाइंस जो हैं ये पाकिस्तान की असेंबली में कहलवाएं? ये तो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट है नैरेटिव शेपिंग में कि आप ये कहें कि हमने दबाव ऐसा दिया पाकिस्तान पे। बिकॉज सारा जो झगड़ा था बालाकोट में, जो बालाकोट की स्ट्राइक का बुनियादी मकसद ये था कि आप साउथ एशिया के अंदर एक नया बैलेंस ऑफ पावर इंपोज करेंगे, आप एक स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक करने के साथ ही अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से डिमांड किया कि अब पाकिस्तान को इस स्ट्राइक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इसका जवाब नहीं देना चाहिए, चूंकि हिंदुस्तान की बड़ी वुंडेड ईगो है और हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए जरूरी था कि वो इस किस्म की स्ट्राइक करते। पाकिस्तान ने जो काउंटर स्ट्राइक की, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन किया जिसमें 6 मुकामात पे हमला किया, ये पाकिस्तान तनतना खड़ा था पूरी दुनिया के मुकाबले में। ये कभी हुआ नहीं है तारीख में, पाकिस्तान ने कभी अकेले खड़े होकर पूरी दुनिया का मुकाबला नहीं किया। लेकिन यहां पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत चूंकि इकट्ठे थे, अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते तो 1% भी चांस नहीं है। मैंने बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट से पूछा है, 1% चांस नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस किस्म की काउंटर स्ट्राइक करती। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती, गर्दन नीची कर लेते, कंफ्यूजन पैदा हो जाती, मुख्तलिफ नैरेटिव शेप हो जाता, पुलवामा को कहते कि पाकिस्तान ने किया, यही उसका नैरेटिव बनना था। जो पाकिस्तान ने काउंटर स्ट्राइक की है हिंदुस्तान के अंदर 6 पॉइंट्स पे, जिसमें 2 हिंदुस्तान के जहाज गिर गए, पॉयलट का कैप्चर हो गया, ये तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में वहम गुमान में नहीं हो सकता था कि ऐसा होता। अब उस चीज के ऊपर ये सही है कि हिंदुस्तान ने थ्रेट भी लगाई और वो थ्रेट्स कन्वे भी हो रही थी। वहां से कहा गया कि जी हम इतनी जगहों पे मिसाइल स्ट्राइक करेंगे, यहां से कहा गया फॉर एवरी मिसाइल हम 3 या 3 टाइम्स हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। 3+ का फॉर्मूला यहां से दिया गया जो पहले भी था। उन्होंने बालाकोट में स्ट्राइक किया, हमने 6 पॉइंट्स पे स्ट्राइक किया, तो उसको न्यूट्रलाइज करना इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब अयाज सादिक के मुंह से इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट जब निकलती है, उसके बाद हम मीडिया में एक ड्रामा करते हैं, हम कहते हैं नहीं इसको गद्दार ना कहें, उसको अयाज सादिक साहब को क्या कहें आप मुझे बता दें। अयाज सादिक साहब को पता है ना कि किस लफ्ज से अयाज सादिक साहब ने जो किया नेशनल असेंबली में, उसको किस अल्फाज और किस डेफिनेशन से आप बेसिकली क्लियरली इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश की गई है।